आज हम संस्कृत का 10वां पाठ वृक्षाय नमः, वृक्षों को नमस्कार, चतुर्थी विभक्ति पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा ग्रीष्म ऋतु, यह गर्मी की ऋतु है। इसमें वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष किस तरह हमारे को अपना फल देते हैं, हमारे लिए परोपकार करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा ग्रीष्म ऋतु, यह गर्मी की ऋतु है। श्रांत पथिक, श्रांत मैंने थका हुआ, पथिक यात्री, वृक्ष से वृक्ष के नीचे उपविशति बैठता है। थका हुआ यात्री वृक्ष के नीचे बैठता है। वृक्ष वृक्ष, पथिक श्रांत, असी वृक्ष बोल रहा है किसको? यात्री को। यात्री श्रांत, थके हुए हो, यात्री थके हुए हो। पथिक, पथिक हैरान हो जाता है, पथिक सोचता है कौन बोल रहा है। कहा वदती, कौन बोलता है? वृक्ष है। अहम वृक्ष एव वदामि, मैं वृक्ष ही बोलता हूं। पथिक, वृक्ष है, वृक्ष, आश्चर्यम, आश्चर्य। देखिए, जब वृक्ष बोलेगा तो आश्चर्य तो होगा, तो यात्री क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है कि वृक्ष कैसे बोल रहा है। तो बड़े आश्चर्यजनक होकर पूछता है कि वृक्ष, आश्चर्यम, आश्चर्य। तब तुम, छाया तू शीतला सुखदास दी, तुम्हारी छाया तू तो ठंडी और सुख देने वाली है। तुम्हारी छाया तो ठंडी और सुख देने वाली है। वृक्ष है, वृक्ष, अहम पथिकेभ्य, मैं पथिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अनेभ्य, दूसरों के लिए, जीवेभ्य, जीवों के लिए, छायाम करोमि, छाया करता हूं। मैं यात्रियों के लिए, दूसरों के लिए, जीवों के लिए छाया करता हूं। किम फलानी वांछसी, किम मैंने क्या, फलानी मैंने फल, वांछसी मैंने चाहते हो। क्या फल चाहते हो? पथिक है, संकोचेन, संकोच से, आम, हाँ, चाहता हूं। वृक्ष है, मम एतानी फलानी, मेरे, एतानी मैंने ये सब, फलानी मैंने फल, अपि मैंने भी, मानवेभ्य, मानवों के लिए, खगेभ्य, पक्षियों के लिए, मृगेभ्य, मृग, मृग मैंने जीवों के लिए, च संति, और है, मेरे ये सब फल भी मानवों, पक्षियों और जीवों के लिए हैं। पथिक है, फलानी खादती, यात्री फल खाता है, प्रसन्न च भवती, और प्रसन्न होता है। यात्री फल खाता है और खुश होता है। पथिक है, हे वृक्ष, हे वृक्ष, त्वं स्वयं आतपे तिष्ठसि, हे वृक्ष, तुम स्वयं धूप में खड़े होते हो। सर्वेभ्य च स्वछायाम यच्छसि, और सभी को अपनी छाया देते हो। देखिए, वृक्ष क्या है? खुद तो धूप में खड़ा रहता है और अपनी छाया क्या है? दूसरों को देता है। तो तुम स्वयं तो धूप में खड़े होते हो और अपनी छाया देते हो। सभी को किस, क्या देते हो? छाया देते हो। किमर्थम, किस लिए? वृक्ष है, वृक्ष क्या कह रहा है? देखिए, परोपकाराय एव मम जीवनम अस्ति, परोपकार ही मेरा जीवन है, यानी दूसरों की भलाई करना ही मेरा जीवन है। पथिक है, तव काष्ठम, तुम्हारी लकड़ी, पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्ते, अपि भी, जीवेभ्य संति, तुम्हारी लकड़ियां, फूल, पत्ते भी सभी के लिए, यानी जीवों के लिए हैं, प्राणियों के लिए हैं। तो इसमें वृक्ष की महत्ता को बताया गया है। हाँ जी, उससे आगे देखिए, वृक्ष नूनमेव अवश्य ही मालाकार, मम पुष्पे माला रचयन्ति, माली मेरे पुष्पों से माला बनाता है। जना माला देवेभ्य महापुरुषेभ्य अर्पयन्ति, लोग माला को जो है देवों पर और महापुरुषों पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। वृक्ष है, अवश्य ही मालाकार, जो है माली जो है मेरे फूलों से माला बनाता है, और लोग माला को
देवताओं और महापुरुषों पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। पथिक है वेद्य, वेद अपि पुष्प फल काष्ठ मूल आदि नाम प्रयोगम औषधार्थम कुर्वन्ति। वेद, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वेद जो है सबका इलाज किया करते थे। वो क्या करते थे, जंगलों में जाकर पुष्प फल लकड़ियों और जड़ों से क्या है दवाई बनाते थे और उनसे सबका इलाज करते थे। तो पथिक यात्री वेद भी फूल फल लकड़ी जड़ आदि के प्रयोग से औषधियों को क्या करते थे, औषधियां बनाते थे, औषधार्थम दवाई करते थे। वृक्ष है, वृक्ष परम जना परंतु लोग काष्ठाय माम कृतन्ति, परंतु लोग लकड़ियों के लिए मुझे काटते हैं। पथिक है एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। वृक्ष एव वृक्ष ही जीवनाय, जीवन के लिए आवश्यक जरूरी प्राण वायु यच्छन्ति, प्राण वायु देते हैं। वृक्ष ही जीवन के लिए आवश्यक प्राण वायु देते हैं। देखिए वृक्ष जो है ऑक्सीजन देते हैं ना हमें, जिससे हमारा जीवन चलता है। अगर हम वृक्षों को काट देंगे तो हमें ये ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी, तो बताया कि ये उचित नहीं है। वृक्ष जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जो प्राण वायु है वो देते हैं। पर्यावरण रक्षाए अपि वृक्षा आवश्यका सन्ति, पर्यावरण की रक्षा भी वृक्ष की आवश्यकता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वृक्ष की आवश्यकता है। पर्यावरण होएंगे तो हरियाली होगी और सब जगह वर्षा होगी, जमीन भी उपजाऊ होगी। लेकिन वृक्षों को काटने से क्या हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबको ये सोचना चाहिए कि वृक्षों को ना काटें और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 5 पौधे जरूर लगाएं जो, और उसकी सुरक्षा भी करे। खाली लगाने से मतलब नहीं है, 5 पौधे जब तक बड़े हो नहीं हो जाए तब तक उसकी सुरक्षा करें, तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित करने में योगदान प्रदान कर सकेंगे। तो बच्चों आपको भी ये ध्यान रखना है कि अपने आसपास जो वृक्ष काटते हैं उन्हें काटने ना दें, और आप भी कोशिश कीजिए कि कम से कम जो आप पौधा लगा रहे हैं उसकी वृक्ष बनने तो उसकी सुरक्षा कीजिए। आगे देखिए वृक्ष है नूनम एव एतत् सत्यम, अवश्य ही, नूनम मैंने अवश्य ही, एव मैंने ही, एतत् यह सत्यम सत्य है, अवश्य ही यह सत्य है। पथिक है वृक्षान बिना जीवनम एव असंभव अस्ति, वृक्षों के बिना जीवन ही असंभव है, वृक्षों के बिना जीवन ही असंभव है। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा है। छायाम अन्य से कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयमेव आतपे, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि प्रार्थ्याय, फल भी दूसरों के लिए है। वृक्षा सत्पुरुषा एव, सज्जन पुरुष जो है वो वृक्ष के समान होते हैं, वृक्ष ही सज्जन के समान है। वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष ही सज्जन के समान है। वृक्ष जो है वो सज्जन पुरुष है जो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए छाया करते हैं, दूसरों और खुद धूप में खड़े होकर भी दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, आराम प्रदान करते हैं, फल देते हैं। हम उन्हें पत्थर मारते हैं फिर भी वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। तो ये क्या है, सच्चा सच्चा पुरुष है, सतपुरुष है, सतपुरुष के समान है वृक्ष। हाँ बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा। तो हम जी देखिए वर्ड मीनिंग देखिए, सत्पुरुष सच्चा पुरुष, इव समान, ऋतु ऋतु सीजन कहते हैं जिसे, श्रांत है थका, आश्चर्य आश्चर्य, सुखद सुखद, संकोच झिझक, आतपह धूप, किमर्थम किस लिए, अर्पित करना अर्थम के लिए, मूलम जड़, कृंत काटना, पर्यावरणम पर्यावरण, नूनम निश्चय ही, असंभव असंभव, कथितम कहा गया, अन्य अन्य, प्रार्थाय
दूसरों के लिए। स्था रुकना, बैठना, खड़े होना। नमः नमस्कार। आशा है बच्चों आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।